नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, मुस्लिमों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और मुस्लिम बहुसंख्यक। दरअसल ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है। ऐसी ही तमाम पोस्ट हैं जिसमें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी एक दिन हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। इन पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम एक ऐसी कौम है जो बच्चे पैदा करने में आगे हैं और ये परिवार नियोजन के भी खिलाफ है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM की एक नई रिपोर्ट के बाद ऐसी भ्रामक पोस्टें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही हैं। अब जरा रिपोर्ट को समझते हैं और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं के बयान भी जानेंगे और कुछ दावे और कुछ वो बातें जो हम लोग बचपन से लेकर अब तक सुनते चले आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को छोड़कर थोड़ा फैक्चुअल डेटा पे यहाँ पर हम नज़र डालेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं कि जिसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या वास्तव में मुस्लिम महिलाएं परिवार नियोजन का विरोध करती हैं? क्या वास्तव में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है? और ऐसे न जाने कितने दावों की आज हम यहाँ पर फैक्चुअल बेस पे आपको बताएंगे कि दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर आके इसकी दरअसल सच्चाई क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है पीएम के सलाहकार परिषद की नई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदुओं की आबादी हिंदू बहुल नेपाल में भी घटी है। इस रिपोर्ट के आते ही देश में बहस और विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। परिषद ने आंकड़े 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव के अध्ययन के बाद जारी किए हैं। इन देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से अधिक है। वहीं अमेरिकी की शोध संस्था प्यू रिसर्च के 2020 के अनुमान के मुताबिक भारत में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पहले नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। जनगणना के बिना हिंदू मुस्लिम आबादी पर सवाल। इस रिपोर्ट पर कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनगणना किए बिना हिंदू और मुस्लिम आबादी का निर्धारण कैसे कर लिया। केंद्र की भाजपा सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुओं और मुसलमान के बीच में दरार पैदा कर रही है। अब बिना जनगणना कराए ही आंकड़ों पर कैसे पहुंच गए? क्या 2021 में जनगणना नहीं होनी थी? वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने 1971 के बाद वोट बैंक के लिए बांग्लादेश घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को धर्मशाला और चारागाह बना दिया। 2024 में भारत में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? एक अनुमान के अनुसार 2024 में भारत की कुल तकरीबन 147 करोड़ की आबादी में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 20 करोड़ है। वहीं 1947 में आज़ादी के वक्त करीब 10 करोड़ मुसलमान भारत में थे। बंटवारे के बाद इसमें से करीब 6.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि करीब 3.5 करोड़ मुसलमान भारत ही रह गए। अब आइए इन रिसर्च रिपोर्ट और आंकड़ों की पड़ताल करते हुए मुस्लिमों को लेकर समाज में गढ़े गए झूठ की परतें खोलते हैं और हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते हैं। दावा किया जाता है कि मुस्लिम आबादी एक दिन हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। हकीकत क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले लोग कहते हैं कि एक दिन मुस्लिमों की आबादी जनसंख्या में हिंदुओं को पीछे छोड़ देगी। इस बारे में यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी दिनेश सिंह और अजय कुमार ने 2 गणितीय मॉडल पेश किए, जिसमें यह दावा किया गया था कि 1000 साल के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी। ये मॉडल है पॉलिनोमियल ग्रोथ मॉडल, जिसके मुताबिक 1991 में हिंदू आबादी 30.36 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 115.9 करोड़ हो रही है। वहीं 1991 में मुस्लिम आबादी 3.58 करोड़ थी, जिसके 2021 तक 21.3 करोड़ होने का अनुमान लगाए गए थे। अंग्रेजों का फैलाया झूठ हो रहे हैं हम, कहाँ खत्म हो जाएगी हिंदू नस्ल। रिसर्च ट्रांजिशन इन हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स मिथ एंड रियलिटी के राइटर हैं प्रोफेसर आर बी भगत। वो कहते हैं
कि ब्रिटिश भारत में पहली बार 1901 की जनगणना के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने यह बात फैलाई कि हिंदुओं की जन्मदर घट रही है, जिसके बाद यह कहकर प्रचारित किया गया कि हिंदू प्रजाति अपने अंत के करीब है। यह कहा गया कि मुस्लिमों की जन्मदर ऊंची है और इस्लाम यह इजाज़त देता है कि एक व्यक्ति 4 बीवियां रख सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सके। क्या यही पूरा सच है? यह अभी भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। दावा किया गया कि बीते 1 दशक में हिंदू आबादी घटी और मुस्लिमों की बढ़ी। अब हकीकत जानते हैं इसकी। प्रोफेसर भगत के अनुसार आंकड़े एक अच्छे सेवक जैसे होते हैं, मगर वो बुरे मालिक भी हो सकते हैं। दरअसल 2001 में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो 2011 में घटकर 89.8% रह गई। यानी हिंदू आबादी में बीते 10 साल में 0.7% गिरावट देखी गई। वहीं मुस्लिम आबादी जो 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। जबकि वास्तव में 1980 यानी कि 1980 के दशक के बाद से ही मुस्लिम समुदाय की जन्मदर में लगातार गिरावट जारी है। 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर 20% थी, जो 2001 से 2011 के बीच 3.2% घटकर 16.8% रह गई। वहीं 1991 से 2001 के बीच में मुस्लिमों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 29.30% थी, जो 2001 से 11 के बीच में 4.7% से घटकर 24.6% रह गई। यानी बीते 2 दशकों में मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा कम हुई है। अब दावा जान लेते हैं। दावा किया जाता है कि मुस्लिम बहुल देशों में मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है। अब हकीकत क्या है? दुनिया में इंडोनेशिया के बाद में भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। कुल जन्मदर के लिहाज से देखें तो भारत में जन्मदर 2.4 है। वहीं मुस्लिम बहुल देशों जैसे बांग्लादेश में 2.2, ईरान में जन्मदर 1.8, सिर्फ इंडोनेशिया में 2.6%, सऊदी अरब में 2.9% और पाकिस्तान में 3.8% जन्मदर है। दावा किया जाता है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है। हकीकत क्या है? भारत में परिवार नियोजन की नीति धर्मनिरपेक्ष रही है। चूंकि मुस्लिमों की बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित और गरीब है और समाज में हाशिए पर है, ऐसे में मुस्लिमों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता की कमी भी है। ऐसे में लोगों को ये लगता है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ खड़ा है, जबकि हदीस जैसे मुस्लिम धर्म ग्रंथों में भी परिवार बढ़ाने की बात करते वक्त इस बात पर जोर दिया जाता है कि ज़्यादा औलाद होने से अच्छा है एक अच्छी औलाद का होना। दावा किया जाता है कि मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब हकीकत जानिए आंकड़ों से। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जन्मदर के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुओं की कुल जन्मदर 2.0 के मुकाबले मुस्लिमों की जन्मदर 2.3 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 1992 से 2015 के बीच में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच फर्टिलिटी गैप 1.1 से घटकर 0.5 रह गई है। 2015-16 से 2019-21 के बीच मुस्लिमों की कुल जन्मदर तकरीबन 10% तक घटी है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम महिलाएं परिवार नियोजन के खिलाफ है। हकीकत क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक धर्म के आधार पर केवल 2% महिलाएं ही परिवार नियोजन के खिलाफ रही हैं। ये महिलाएं हर धर्म और समुदाय में हैं। मौजूदा वक्त में शादीशुदा महिलाएं परिवार नियोजन के आधुनिक तौर तरीके भी आजमा रही हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस एंड मैक्रो इंटरनेशनल की 2007 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 50.2% शादीशुदा हिंदू महिलाएं परिवार नियोजन के लिए आधुनिक तौर तरीके अपना रही हैं। वहीं मुस्लिम शादीशुदा महिलाओं में यह प्रतिशत 36.4% है। वहीं फीमेल स्टरलाइजेशन हिंदू महिलाओं में जहां 39.9% है, जबकि मुस्लिम महिलाओं में यह 21.3% है। यानी मुस्लिम महिलाएं इन मामलों में पीछे नहीं हैं। दावा किया जाता है क्या मुस्लिम आबादी भी स्थिर हो जाएगी? हकीकत क्या है? मुस्लिम महिलाएं भी ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं, ये आंकड़े बताते हैं। 1992-93 में 22%, 1998-99 में 30.2% और 2005-06 में 36.2% मुस्लिम महिलाओं ने परिवार नियोजन के नए तरीके आजमाए हैं। डॉक्टर भगत के मुताबिक अगर जन्म दर में ऐसी ही गिरावट होती रही तो हिंदू आबादी 2061 तक, मुस्लिम आबादी 2071 तक स्थिर हो जाएगी। कई इस्लामी विद्वान जैसे
M.E. खान ने अपनी किताब बर्थ कंट्रोल अगेंस्ट मुस्लिम इन इंडिया में 1978 और M.S. तांतवी ने 1988 में छपी अपनी किताब बर्थ प्लानिंग एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में कहा था कि इस्लाम परिवार के नियोजन के खिलाफ नहीं है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अपने बच्चों को भिखारी बनाने से अच्छा है उसे दौलतमंद बनाया जाए। एक और दावा, मुस्लिमों में अपने ही सगे संबंधी में ही शादी करने का चलन है। हकीकत क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 16% मुस्लिम महिलाएं ही परिवार में शादी करती हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों में अपने परिवार में शादी करने की प्रथा आम है। सर्वे के अनुसार करीब 16% मुस्लिम महिलाओं की शादी एक ही रक्त संबंध यानी कि पिता या माता की ओर से पहली या दूसरी चचेरी बहन, चाचा, अन्य रक्त संबंधियों में हुई है। वहीं 80% से अधिक मामलों में पति पत्नी आपस में संबंधित नहीं थे, जबकि नवबौद्ध समुदाय में सजाती विवाह का यह आंकड़ा 14.5, ईसाइयों में 11.9 और हिंदुओं में 10% रहा है। अब तय आपको करना है कि आप किस तरह की जानकारी को सहेजना चाहते हैं, या फिर आप भी सोशल मीडिया में जिस तरह के मैं दावे और हकीकत में सवाल प्रयोग कर रहा था, क्या आप भी उसमें भागीदार बनना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी जायज़ है क्योंकि एक गलत जानकारी सैकड़ों लोगों को पहुंचती है, और सैकड़ों से हजारों में, हजारों से लाखों में, और इस गलत जानकारी को मिटाना ये आपका, हमारा, सबका फर्ज है, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए। एक रिपोर्ट आने के बाद भी बवाल मच गया, सोशल मीडिया में मीम्स बनने लगे, एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि दावे और हकीकत और आंकड़े क्या कहते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो में बखूबी बताया है।